सिंध नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ना। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम गंगा नदी के उद्गम की बात करें तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से होता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, तब इसका नाम गंगा पड़ता है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों आकर उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं, देवप्रयाग में, तब इसका नाम पड़ता है गंगा। अलकनंदा यदि हम अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा का जो उद्गम होता है वो सतोपथ हिमानी से होता है। सतोपथ हिमानी से। अलकनंदा से बाएं तट से मिलने वाली कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे धौली गंगा, यदि हम धौली गंगा की बात करें तो धौली गंगा अलकनंदा से विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर आकर मिलती है। वहीं हम अलकनंदा की दूसरी सहायक नदी की बात करें तो उसका नाम नंदाकिनी नदी है, और नंदाकिनी नदी अलकनंदा से नंद प्रयाग में आकर मिलती है। नंद प्रयाग में आकर मिलती है नंदाकिनी नदी। यदि हम अलकनंदा की तीसरी सहायक नदी की बात करें जो अलकनंदा से बाएं तट से आकर मिलती है तो उसका नाम है पिंडार नदी, जो आकर अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडार नदी। वहीं हम अलकनंदा से दाएं तट से मिलने वाली नदियों की बात करें तो इससे सबसे पहले जो नदी आकर मिलती है उसका नाम है मंदाकिनी नदी, जो आकर अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का उद्गम केदारनाथ हिमानी से होता है। हिमानी से होता है। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। वहीं अलकनंदा के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदी और है जिसका नाम भागीरथी है। भागीरथी नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री नामक हिमानी से होता है। और ये भागीरथी नदी अलकनंदा से उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर मिलती है, और यहीं से अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों नदियां मिल जाती हैं तो यहीं से इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। अब हम सबसे पहले अलकनंदा नदी के बारे में पढ़ेंगे। अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का जो उद्गम है, उद्गम सतोपथ हिमानी से होता है। यदि हम अलकनंदा की कुछ प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियां, तो इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे धौली गंगा,
मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, पिंडार नदी और भागीरथी नदी। धौली गंगा अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। नंदाकिनी अलकनंदा से नंद प्रयाग में मिलती है। पिंडर नदी अलकनंदा से कर्ण प्रयाग में मिलती है। और भागीरथी नदी अलकनंदा से देव प्रयाग में मिलती है। और ये पांचों की पांचों नदियां जहां पर जिस स्थान में मिलती हैं, इन्हें पंच प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। पंच प्रयाग कहा जाता है। यदि हम अलकनंदा नदी की बात करें तो अलकनंदा नदी के किनारे बसा सबसे प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। नदी के तट पर बसा है, तट पर स्थित है। भागीरथी नदी भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है। गोमुख उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। खंड के उत्तर काशी जिले में स्थित है। यदि हम भागीरथी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियां, तो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जड़गंगा या जदगंगा। जदगंगा या जड़गंगा, जो भागीरथी से भैरो घाटी उत्तराखंड में आकर मिलती है। घाटी में आकर मिलती है भागीरथी नदी। जो इससे सहायक नदी आकर मिलती है वो है जदगंगा, और ये आकर भैरो घाटी में मिलती है भागीरथी नदी से। भैरो घाटी में आकर मिलती है। भागीरथी की अगली जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है बालगंगा। बालगंगा, बालगंगा नदी जो है वो भागीरथी से टिहरी नामक स्थान पर जाकर मिलती है। टिहरी जिला में मिलती है। और
टिहरी में एक और नदी आकर जाकर मिलती है जिसका नाम है भील गंगा। भील गंगा में मिलती है। वहीं हम भागीरथी नदी की बात करें तो भागीरथी नदी जो है वो अलकनंदा से देवप्रयाग उत्तराखंड में जाकर मिलती है। भागीरथी नदी अलकनंदा से उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर जाकर मिलती है। स्थान पर जाकर मिलती है। और जब भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है तब इसका नाम गंगा पड़ता है। मंदाकिनी नदी मंदाकिनी नदी का जो उद्गम होता है, उद्गम केदारनाथ हिमानी से होता है। हिमानी से होता है। यदि हम मंदाकिनी नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियां, तो इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है मध्य महेश्वरी नदी। नदी जो मंदाकिनी से जाकर गुप्त काशी नामक स्थान पर मिलती है। गुप्त काशी नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी से जाकर मिलती है। वही मंदाकिनी नदी की दूसरी सहायक नदी है बस्ती डमार। जो डमार नामक स्थान पर जाकर मंदाकिनी नदी से मिलती है। मंदाकिनी नदी से मिलती है। मंदाकिनी की अगली सहायक नदी है वासुकी गंगा। वासुकी गंगा जो मंदाकिनी नदी से सोनप्रयाग नामक स्थान पर जाकर मिलती है। सोनप्रयाग नामक स्थान पर मंदाकिनी से मिलती है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मंदाकिनी के तट पर स्थित है। तट पर
स्थित है। वही हम मंदाकिनी नदी की बात करें तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर जाकर मिलती है। अलकनंदा से रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर जाकर मिलती है। अब हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी, यदि हम गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। पच्चीस सौ 25 किलोमीटर है। वही गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। सबसे बड़ा शहर कानपुर है। यदि हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। गंगा नदी का राज्यों में प्रवाह, मतलब कितने राज्यों से गंगा नदी बहती है में प्रवाह। तो सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यानी कि गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। वहीं गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। वहीं हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी को 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जीवित मानव का दर्जा दिया है। 2017 में गंगा नदी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जीवित मानव का दर्जा दिया है। यदि हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है।
गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया जिले से निकल जाती है। बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से होकर निकल जाती है। यानी कि उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में गंगा नदी का प्रवाह होता है। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ये बिहार की ओर आगे निकल जाती है। वहीं हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इसी पद्मा से जब जमुना आकर मिलती है तो दोनों के मिलने से मेघना बनती है और मेघना ही दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। गंगा की सहायक नदियां। यदि हम गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो बाएं तट से मिलने वाली नदियां, बाएं तट से मिलने वाली नदियां रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बागमती नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। यदि हम महानंदा नदी की बात करें तो गंगा के बाएं तट से मिलने वाली आखिरी नदी है महानंदा नदी। अगर हम गंगा के कुछ सहायक नदियों की बात करें जो बाएं तट से मिलती हैं तो उसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। ये सारी की सारी नदियां गंगा से बाएं तट से आकर मिलती हैं। दाएं तट से मिलने वाली नदियां, दाएं तट से मिलने वाली नदियां यमुना नदी, टोंस नदी, सोन नदी, कर्मनाशा नदी। ये सारी की सारी नदियां गंगा से दाएं तट से आकर मिलती हैं और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। बड़ी सहायक नदी जो गंगा से प्रयागराज इलाहाबाद में आकर मिलती है, में आकर मिलती है।